एक लेडीज थी दुकान में बैठा, तो बोले क्या चाहिए भाई, मुझे वोट लेना था। बोले कहाँ से हो? मैंने बिहार से। वो सीधा कह रहे तुम्हें बिहार में रोजगार ना मिलता कि तू यहाँ आ रहा है। बिहार को गाली, बिहार के लोगों को बाहर गाली देते हैं। गाली तो ऊपर है भाई, जो हमें कह रहे तुम्हें बिहार में काम नहीं मिलता या यहाँ पे तुम आ रहा है, ये तो हमारे ऊपर गाली ही है ना। ये हमारे ऊपर नहीं, पूरे बिहार के ऊपर गाली है, सरकार के ऊपर गाली, क्योंकि सरकार सरकार बदलेगा तभी जाके होगा, जनसुराज आएगा तभी जाके होगा, ऐसे दूसरा भाई आपने बताओ, आप इस बार वोट देंगे कि नहीं देंगे इस बार चुनाव? वोट देंगे। इस बार छठ के लिए आ रहे हैं जो लोग हैं वो किसको दे रहे हैं वोट? आप क्या करेंगे इस बार? क्या चाहते हैं कि बेहतर हो आपकी जिंदगी में बिहार में? देखिए, अगर किसी को लगातार आप सत्ता में रखते हैं, वो ताकतवर बन हो जाए, वो सोच लेता है कि मेरे अंदर ताकत है, मैं तो जीत ही लेता हूँ, जाने दे इसको, आने दे। कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार पे बात नहीं, तो बेरोजगारी पढ़ाई स्टूडेंट, हम खुद स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, अभी बीएड कर रहा हूँ। और काम वहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? वहाँ क्या काम करते मैं काम कर कॉन्ट्रेक्शन लाइन में काम कर रहा हूँ। ऐसी हालत है हम स्टूडेंट का। अरे भावुक हो गया। क्या मम्मी की याद आती है? मम्मी की याद आती है? बहुत याद आती है। अकेले बेटे हैं, बहुत दूर में रहते हैं। हम बिहारियों के लिए रोजगार जरूरत है, नेतागिरी कर करके हमें आपस में लड़ा दिया जाता है। हिंदू मुसलमान सिवा क्या जी, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है हमारे देश में। शाहिद भावुक हो गया, कह रहे हैं कि बाहर बिहारियों को गाली दी जाती है, मारपीट की जाती है, गलत व्यवहार किया जाता है। कह रहे हैं माँ के अकेले बेटे हैं और बाहर जाके काम करना पड़ता है। बीएड कर रहे हो? अभी बीएड कर रहा हूँ मैं हरियाणा से। हरियाणा से बीएड भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ये बिहारियों का दर्द है कि बाहर जाके कमाना पड़ता है। अगर हमें यही रोजगार बिहार में मिल जाता, हमें पढ़ने का अवसर है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम काम करके पढ़ सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ अवसर नहीं है हमारे पास। ये फिलहाल बाहर जाने के ये आंसुओं का बोझ, ये आंसुओं का बोझ है, सरकार के ऊपर है। माँ की याद आई तो बोला मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और बाहर काम करता हूँ, और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू इनके नहीं है, ये आंसू उस हर बिहार के युवा के हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर जाता है, टिकट रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बाथरूम के पास जो टॉयलेट है उसके अंदर घुस के जाता है, अभी गाली खाता है और फिर अपने गांव आता है और फिर उसे कुछ नहीं मिलता, फिर वापस जाता है घर बार। मैं दानापुर एक्सप्रेस से ही आ रहा हूँ, हालांकि इतनी भीड़ है गाड़ी में, रिजर्वेशन जनरल वाली हाल है। जैसे जनरल में ठूस ठूस के जानवरों की तरह भर दिया जाता है ना, जैसे कुंभ मेला में भगदड़ नहीं मच गया था भीड़ में, उसी जगह से भीड़ मचा हुआ ट्रेन में। रिजर्वेशन में एक जो लात मारा है इसको, ये उसको गाली, टीटी आ रहा है जबरदस्ती थप्पड़, भाई तू पैसे निकाल, जबरदस्ती फाइन मार रहा है, वसूली करता है। हाँ, जबरदस्ती फाइन मारता है 600, 700, 1000 रुपए, तब जाके आने। अलग उसमें बैठने के लिए भी जगह नहीं है, खड़े हो गए। मम्मी के लिए क्या लाए हो? अम्मा के लिए क्या लाए? मम्मी के लिए मैं खुद आया हूँ, क्योंकि उसका सपना मेरा बेटा मेरे साथ रहे।